कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो उनके मन में क्या भाव रहता है, राहुल गांधी जाते हैं तो उनके मन में क्या भाव रहता है। क्योंकि राहुल गांधी जहां एक तरफ जब जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि भारत में किस तरह की डिविजन्स हैं, वो डिविजन्स की बात करते हैं। वो कभी धर्म के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर बताते हैं कि भारत में किस तरह से भेदभाव हो रहा है, भारत कैसे बट रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाषाएं अलग अलग हैं, बोलियां अलग अलग हैं, लेकिन भाव एक है और वो भाव है भारतीयता का। राहुल गांधी जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि भारत की डेमोक्रेसी पर सवाल उठाते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जाते हैं तो ये बताते हैं कि भारत के जो चुनाव हैं वो कितने वाइब्रेंट और कितने ट्रांसपेरेंट चुनाव थे। Rahul even stated that Europe and the US are not doing enough to restore democracy in India as they are getting trade and money from the country। अर्थात अमेरिका और यूरोप इतना इनफ क्यों नहीं कर रहे भारत के अंदर लोकतंत्र को वापस से स्थापित करने के लिए। क्या भारत में लोकतंत्र नहीं था अशोक जी 2023 में? क्या कांग्रेस पार्टी ने कुछ राज्य सरकारें नहीं जीती थी 2023 में? आप बाहर जाते हो, बाहर के मुल्क को कहते हो कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र को वापस से स्थापित करने के लिए इंटरवीन करो, देश क्या पूछेगा आपसे? क्या नरेंद्र मोदी ने कभी कहा कि बाहर के मुल्कों को कि आओ हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करो? 2014 के पहले नहीं कहा। जय श्री राम दोस्तों, राहुल गांधी देश को जाति, धर्म और भाषा में बांटकर पीएम की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी भाषा, धर्म और जाति को समान दर्जा देने में लगे हैं। इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें अशोक श्रीवास्तव और प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस के बोलते ही बंद कर दी। तो आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। राहुल गांधी डिवाइडर इन चीफ के रूप में उभरते दिख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोड़ रहे हैं। राहुल गांधी कहीं भाषा पे सवाल उठाते हैं, कहीं धर्म पे सवाल उठाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सैकड़ों बोलियां हैं, भाषाएं हैं, लेकिन भारतीयता का एक भाव है। और वही भारतीयता का भाव जो है राहुल गांधी के भाषणों में मिसिंग दिखाई देता है जब वो पूरे अमेरिका में होते हैं। ऐसा क्यों? मैं इसे इत्तेफाक नहीं रखता, ये आपका परसेप्शन होगा। जी, तो हम इसे ये मेरा सवाल है। हाँ, गलत सवाल है। मैं इसे इत्तेफाक ही नहीं रखता तो सवाल का जवाब क्या दूं आपको? अगर ये आपका परसेप्शन है, उस परसेप्शन का खराब सवाल बनाना चाहते हैं, मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन वो सच नहीं है। मैं समझता हूँ सबसे गलत चीज अगर कहा गया वो ये है, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कहा गया था साउथ कोरिया के अंदर कि उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी को गर्व नहीं था भारतीय होने पर। उन्होंने ये भी कहा था विदेश में कि वो 60 साल का कूड़ा साफ कर रहे हैं। आपको, मुझे, सबको कूड़ा कह दिया। तो मुझे लगता है कि अपने देश को बांटने का काम या तोड़ने का काम मैं नहीं मानता हूँ कोई भी नेता करते, ना प्रधानमंत्री जी करते, ना राहुल गांधी जी करते। लेकिन ये जो एक नैरेटिव भाजपा वाले बनाना चाहते कि राहुल गांधी देश विरोधी है, देशद्रोही, वो एक शहीद का बेटा है, वो एक शहीद का पोता है। नेहरू जी ने सबसे अधिक समय जेल में बिताया था जंग आजादी की लड़ाई में। हम उस पर सवाल उठा रहे। इस तरह के सवाल मुझे लगता है भाजपा को शोभा नहीं देता। कई सवाल मैं भी मोदी जी पर उठा सकता हूँ। मैं नहीं मानता हूँ मोदी जी देशद्रोही। कई ऐसे काम भाजपा वर्तमान सरकार ने किए जो देश के खिलाफ है, देश के विरुद्ध है। मैं मानता हूँ कि वो उनका हाइंडसाइट में गलतियां होती है लोगों से, लेकिन इससे कोई देशद्रोही नहीं बनता, ना नेहरू जी, ना राहुल जी, ना मोदी जी। मैं ये नहीं मानता, तो मैं सवाल से इत्तेफाक ही नहीं रखता हूँ। और मुझे ये अग्री नहीं है कि मैं मोदी जी को देशद्रोही कहूं। नहीं, जिस तरह से एजेंडा बनाया जाता है कि राहुल गांधी। एक मिनट रुकिए। अब मैं आपको बता दूं, देखिए आप पूरे इतिहास में चलेगा, इतना इतिहास में नहीं। मैं अभी जो अमेरिका दौरा उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। और मैं किसी को मैं बार बार कहता हूँ और दोबारा मैं कह रहा हूँ, और दोबारा तीसरी बार मैं कह रहा हूँ, मैं किसी को देशद्रोही नहीं कहता हूँ। ना मेरी ऐसी हैसियत है, ना मेरी ऐसा इंटेंट है। मैं कौन होता हूँ किसी को देशद्रोही कहने वाला? मैंने पहले भी कहा था, दोबारा मैं बता रहा हूँ अपने कार्यक्रम में, जो रवनीत बिट्टू जी ने इस्तेमाल किया आतंकवादी शब्द, मैं उसके साथ नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं बीजेपी का नैरेटिव यहाँ नहीं चला रहा हूँ, लेकिन मैं जो सवाल उठा रहा हूँ, मैंने कहा राहुल गांधी के, मैंने फैक्ट चेक भी किया। राहुल गांधी ने कई चीज़ें वहाँ जो कहीं वो ऐसी चीज़ें थी जो है ही नहीं, चाहे वो चीन में बेरोजगारी की बात हो, चाहे सिखों का जो है वो कड़ा और पगड़ी पहनने की बात हो। मैं जो सवाल उठा रहा हूँ, मैं ये उठा रहा हूँ क्योंकि अभी हमने जो बाइट सुना उसमें राहुल गांधी जी ने क्या कहा। उसमें उन्होंने कहा कि तेलुगु भाषा को, तमिल तेलुगु भाषी लोगों को कहते हैं कि तुम्हारी भाषा जो है भारत में इस तरह से है कि हिंदी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तमिल इंपॉर्टेंट नहीं है, तेलुगु इंपॉर्टेंट नहीं है, तेलुगु लोग जो हैं उनके पूर्वज इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका खाना पीना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब चीज़ें उन्होंने कही। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बहुत सारी बोलियां, भाषाएं हैं, पर भाव एक ही है, भारतीयता। और वहां पर जो भारतवंशी बैठे थे उनके चेहरों के भाव देखिए जब ये कहा गया था। मैं इस आधार पर कह रहा हूं, क्या भारत में तमिल लोगों की भाषा को क्या हम लोग दोयम दर्जे की भाषा मानते हैं? क्या तमिल लोगों के जो पूर्वजों को भारत में उनको सम्मान नहीं दिया जाता? ये सब चीजें जब आप जाते हैं, क्योंकि अमेरिका में सबसे ज्यादा
आंध्र प्रदेश के तमिल भाषी लोग जो हैं इस वक्त सबसे बड़ी संख्या में वहां पर हैं, और इसीलिए वो तमिल भाषा को ऐसा कहते हैं। क्या ये डिवाइड करना नहीं हुआ? क्या ये विभाजनकारी सोच नहीं हुई? ये मुझे लगता है कि भाजपा बाय नेचर एक डिवाइडेड डिविसिव पार्टी है। वो लोगों को जाति, धर्म और भाषा के नाम पर बांटना चाहती है, और एक अटेम्प्ट है हिंदी इंपोजिशन का, एक अटेम्प्ट है, ये हमारी देश की रियलिटी है, और इस रियलिटी को मानना होगा। माननीय मोदी जी ने कभी इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया, मैं बिल्कुल ये बात मानता हूँ, लेकिन अमित शाह जी से गलती हुई थी। उन्होंने कहा था धीरे धीरे हिंदी एक्सेप्ट करना होगा, उनको अपने शब्द वापस लेने पड़े। आप कर दीजिए बेशक मुझे फैक्ट चेक, उनको माफी मांगनी पड़ी जब वे गृह मंत्री थे। तो ये एक मानसिकता आरएसएस की है। क्या उस मानसिकता से हमारे क्यों वो लिंक लैंग्वेज हो? तो ये सारी चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें डिवाइड हुआ है। क्या देश में मीट के ऊपर झगड़ा नहीं होता है? क्या अपने इलेक्शन कैंपेन में प्रधानमंत्री ने मटन और मछली को नहीं लाया था? तो ये सारी चीजें, मैं फिर भी नहीं कहता प्रधानमंत्री जी डिवाइडर इन चीफ है। जब सलमान तसीर ने प्रधानमंत्री जी के बारे में शब्दों का प्रयोग किया, मैंने उनको अपोज किया था। आप सोशल मीडिया पे देखिए, वो मेरे प्रधानमंत्री है। मैं नहीं मानता हूं कोई भी व्यक्ति देश के खिलाफ है। हाँ, अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू हो सकते हैं, अलग अलग बातें हो सकती है, बट ये बात सही नहीं है कि प्रधानमंत्री भी देश के खिलाफ है या राहुल गांधी देश के खिलाफ है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं देश के खिलाफ की बात नहीं कर रहा। दूसरी बात, अभी आज कर्नाटक से खबर आई है सर कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं ना, वहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उर्ददू जानना मस्ट है। मतलब वहां पर कोई कन्नड़ के लिए मस्ट नहीं किया गया, हिंदी अंग्रेजी के लिए मस्ट नहीं किया गया। एक मिनट रुकिए, मैं प्रदीप भंडारी को ले, मैं सिर्फ एक जानकारी दर्शकों को दे रहा हूं। एक लाइन आपको जोड़ लो, एक ही लाइन प्रदीप भाई, अगर आप एक लाइन दे, क्योंकि प्रदीप हमेशा फैक्ट से आते हैं। एक ही लाइन, कन्नड़ उसमें कंपलसरी है, लेकिन उर्दू, ये जो नोटिफिकेशन आ जाए, ये नोटिफिकेशन एक्चुअली 2022 का भाजपा की सरकार का, इसको चेंज नहीं किया गया था। आप मुझे बेशक फैक्ट चेक कर दीजिए, मैं इसमें बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। सिर्फ कन्नड़ और इंग्लिश होना चाहिए, सिर्फ दो। उर्दू की कोई जरूरत नहीं, ना किसी और लैंग्वेज की। लेकिन सर आप मान रहे हैं ना, लेकिन वहां तो नोटिफिकेशन निकल चुका ना, वो 2021 का है, 2022 का, लेकिन सरकार, आज जो सरकार है उससे सवाल पूछा जाएगा ना। ठीक है, प्रदीप रिस्पॉन्ड करेंगे। भाजपा ढूंढ रही है, लाने वाली भाजपा थी, लाने वाली भाजपा तो रोक देते ना, आप सरकार आपकी है। अभी तो आप कहते हो कि हर चीज के लिए नेहरू जी का दोष दिया जाता है, तो आपकी सरकार है तो नोटिफिकेशन क्यों निकाला भाई? आई एग्री विथ यू ऑन दैट। प्रदीप रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, ये मैं बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री जिनने पिछले 40 साल में तमिल में बात करी थी यूनाइटेड नेशंस के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी स्पीचेस को आप तमिल के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने तमिल गुरु तिरुल्लर की चेयर जो है वो अनाउंस करी है यूनिवर्सिटी में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर। तो तहसीन जी, जितना तमिल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, काशी तमिल संगम से लेकर तमिल लैंग्वेज के लिए, उतना कोई प्रधानमंत्री ने नहीं किया। इसमें आपके साथ 1 घंटे बहस कर सकता हूं। 2 तस्वीरें दिखाना चाहूंगा मैं, सिर्फ तस्वीर सब कुछ बयां करती है अशोक भाई। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल सीईओज के साथ में मिल रहे हैं, कहते हैं जो संगति होती है वो आपको निर्धारित करती है। दूसरी तरफ राहुल गांधी, इलान उमर, जो पाकिस्तान द्वारा फंडेड, पाकिस्तानी सरकार द्वारा फंडेड प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर जाती है, जिसमें इंडियन एम्बेसी ये कहती है कि इन्होंने जो किया वो भारत की सोवरेनिटी के खिलाफ किया है। ये दोनों की मंशा यहां से ही स्थापित हो जाती है कि कौन जो है देश को जोड़ने की बात कर रहा है और कौन ऐसे तबकों को बढ़ावा दे रहा है जो देश के साथ में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में देश भर के, दुनिया भर के सीईओज क्या कहते हैं? जूली स्वीट कहते हैं, जो एक्सेंचर के हैं, कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेक्स्ट डेकेड का भारत बना रहे हैं। क्रिस जो है सीईओ बायोजेन के, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की युवा शक्ति को आगे लेके जा रहे हैं। एनवीडिया के सीईओ कहते हैं कि जब भी मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलता हूं वो सिर्फ और सिर्फ भारत के बारे में बात करते हैं और भारत को टेक्नोलॉजी सुपर पावर कैसे बनाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के बयानों के बारे में क्या हुआ यूएस के अंदर? एक पत्रकार को पीटा गया, जिसके पक्ष में अशोक श्रीवास्तव जी आप खड़े रहे, उसके बाद आपको भी धमकियां मिली। राहुल गांधी जी के बयान को बैक किसने किया? ग्लोबल खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू ने बैक किया, जिसको कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली उसको कंडेम नहीं किया। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि सिख जो है वो भारत के अंदर, उनको कड़ा पहनने की इजाजत नहीं है, उनको टर्बन पहनने की इजाजत नहीं है, जो झूठ है ये राहुल गांधी जी ने कहा। राहुल गांधी जी ने क्या, भारत में अनेक भाषाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला भारत में अनेक भाषाएं, पर प्रियम्बल कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, जिसमें भारत माता की जय का भाव है। ये दोनों में फर्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंडर में $70 बिलियन तक डिफेंस एक्सपोर्ट पहुंच चुका, जो कांग्रेस पार्टी के शासन के अंदर $40 बिलियन था। तो हम किसी की नीयत को कैसे देखते हैं अशोक जी? या तो उसकी संगति से देखेंगे या उसने अचीवमेंट क्या किया उससे देखेंगे। इन दोनों में राहुल जी ने ना सिर्फ इसी बार नहीं, पास्ट के अंदर भी अगर आप देखेंगे, ऐसे तबकों को बढ़ावा नहीं दिया है जो देश के हित के अंदर बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बैक किया। एक तस्वीर के साथ एंड करना चाहूंगा, प्रधानमंत्री की नीयत इससे समझ में आती है। पुतिन के साथ बात करते हैं,
बाइडेन के साथ बात करते हैं, जेलेंस्की के साथ बात कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी ऐसा लीडर जो है पिछले 4 महीने के अंदर ये नहीं अचीव कर पाया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचीव कर पाए। और राहुल गांधी जी ने जो अचीव किया है जेलोपी कोई नहीं कर पाया। ग्लोबल खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू द्वारा ओपनली उनके स्टैंड को बैक किया। बाल बुद्धि ये भी कहा गया था पार्लियामेंट के अंदर जो हमारे देश नहीं, भारत के अंदर आप राजनीति करते हो अलग। मैं सुनिए, मैं उसका समर्थक नहीं हूं। नहीं, एक मिनट प्रदीप, मैं उसका समर्थक नहीं हूं। मैं कहता हूं इस तरह के शब्दों को मैं तो अपने कार्यक्रम में, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये चीजें, पर मैं फिर कह रहा हूं ना कि आप बाहर जाकर भारत के प्रधानमंत्री को भारत का विपक्ष का नेता कहे कि ये नमूना है। आप सोचिए क्या आप मैसेज दे रहे हैं दुनिया को। और भारत के प्रधानमंत्री ये कहे कि 2014 के पहला किसी भी व्यक्ति को गर्व नहीं था भारतीय होने का, तो ये चीज है। तो देखिए राहुल जी देश को तोड़ रहे हैं। नहीं, मैं विभाजनकारी मानसिकता पे सवाल उठाने कहा कि विभाजनकारी मानसिकता इलान उमर का उन्होंने जिक्र कर दिया, उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे आप। लेकिन एक मिनट, पाकिस्तान सरकार द्वारा फंडेड एक व्यक्ति जो है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में विश्वास रखता है, जो इंडिपेंडेंट जम्मू कश्मीर में विश्वास रखता है, उसके साथ क्यों मिलेगा? और अगर उसके बाद देश में गुस्सा होगा तो क्या वो अपना स्पष्टीकरण नहीं देगा? कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति जब ग्लोबल खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू जो पंजाब को भारत से अलग करना चाहता है, वो अगर आपके स्टेटमेंट को बैक करेगा तो क्या अशोक श्रीवास्तव जाके पन्नू को अगर बाय चांस ऐसा होगा मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे? क्यों कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियल स्टैंड नहीं दिया? क्या इसमें दिक्कत है? इससे क्या खराब हो जाता है? ये सवाल तो देश की जनता पूछेगी ना अशोक जी। और अशोक जी, आपने वीडियो देखा जिसमें सैम पिट्रोडा और राहुल गांधी जी आजू बाजू बैठे थे और देश के युवाओं से पूछ रहे थे अमेरिका के बारे में क्या अच्छा लगता है। उन्होंने बोला कि अमेरिका में जातिवाद नहीं है, और राहुल गांधी के सामने बोला, और राहुल गांधी यही जातिवादी राजनीति को पूरी तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं। तो आज देश की जनता हो, दुनिया हो, वो राहुल गांधी को आईना दिखा रही है कि आप जो राजनीति कर रहे हैं वो देश के हित में नहीं है। ये एक समय में हुआ करता था, ब्रिटिशर्स डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स किया करते थे। आज आप यही प्रयास करने की कोशिश कर रहे हो। कर्नाटका के अंदर हो गया, क्या किया उन्होंने? दलितों की बात करते थे, दलितों के हक से लिम्बोर्गिनी गाड़ी छीन ली। परंतु ये सब भी छोड़िए, मेरा सवाल है, उन्होंने बोला पुतिन की बात क्यों नहीं मिलेंगे भाई? यहां पे पूरी दुनिया, इटली से लेके यूएस से लेके यूके सोच रहा है कि भारत जो है यूक्रेन और रशिया के बीच में मीडिएट करेगा। तो ये तो लाजमी है कि भाई रशिया को बताया जाएगा कि यूक्रेन से क्या हो रहा है, यूक्रेन को बताया जाएगा रशिया से क्या हो रहा है, और अल्टीमेटली हम मीडिएटर होंगे। तुम्हारे गर्व की बात होगी कि अगर भारत जो है पीस रेजोल्यूशन ले, इसको तो तहसीन भाई को भी सपोर्ट करना चाहिए, अशोक भाई को भी सपोर्ट करना चाहिए, अवधेश जी को भी सपोर्ट करना चाहिए। कुछ चीज राजनीति के नहीं होती। पन्नू द्वारा बैकिंग राजनीति का हिस्सा नहीं है, इलान उमर द्वारा बैकिंग राजनीति का हिस्सा नहीं है, ये हम सबको समझना चाहिए। और अभी क्या हुआ, पाकिस्तान द्वारा आर्टिकल 370 पे पाकिस्तान ने वही स्टैंड लिया जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लिया। अफजल गुरु को, आतंकवादी को क्लेमेंसी पिटीशन की बात करी उमर अब्दुल्ला ने, जिसके ऊपर कांग्रेस पार्टी भी शांत हो गई। तो ये सब सवाल लाजमी है अशोक जी। राजनीतिक पार्टी कोई आएगी जाएगी, पर देश आगे बढ़ना चाहिए, और देश के कोई हिस्से के अंदर अफजल गुरु पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, इलान उमर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, पन्नू पे कोई कॉम्प्रोमाइज। बिल्कुल ठीक बात है। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।